नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेयरडॉग। मेरे पास है Infinix Zero 35G एंड इस वीडियो में बात करने वाले इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड इसके बारे में। सबसे पहला जो चीज आप देख पाएंगे विच इज द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड उसके साथ साथ ये जो एनिमेशन है इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। सिंपली प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली वॉलपेपर भी है। यहाँ पर आपको मोशन वॉलपेपर मिलता है, तो ये 3 कलर अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऐसे मल्टी टच वॉलपेपर्स भी आपको मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है, जब लॉक करेंगे ये कुछ इस प्रकार का लगेगा। और एक चीज है, ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका जो आपका स्कैनिंग का जो एनिमेशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। पैटर्न लॉक डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर डायनामिक अनलॉकिंग यहाँ पर फीचर्स मिल जाता है, तो अलग अलग यहाँ पर मिल जाता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट सेट टोटल 1 2 3 4 5 6 आता है टोटल, ये बाय डिफॉल्ट सेट आता है जो देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है। एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक दिस। मैं जल्दी जल्दी सेटिंग्स पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इंटरनली क्या मिलता है, तो इट इज रनिंग ऑन एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है जो जून 5 2023 का यहाँ पर अपडेट दिया गया है। जहाँ तक रैम का सवाल है, मेरे पास वेरिएंट है विच इज 12 GB रैम, जिसको आप अप टू बढ़ा सकते हैं 21 GB तक। जी हाँ, यहाँ पर अप टू 21 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं 8 GB रैम वेरिएंट, तब आप उसको 16 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो 8 + 8 एंड 12 + 9, तो टोटल आपको 21 GB एंड 16 GB के वेरिएंट मिले। यहाँ पर आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप डायरेक्टली एक्स थीम में जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल है। और हाउ डज दिस लुक्स एक्चुअली, देखते कैसा लगता है। ओके ओके, वाओ, ये भी बढ़िया लग रहा है इनफैक्ट। चलो लॉक स्क्रीन कैसा है। अच्छा, लॉक स्क्रीन तो नॉर्मली होगा, यहाँ पर एनिमेशन चला गया। प्रेस एंड होल्ड करके और एक बार देखते हैं यहाँ पर एक सीन के अंदर। और एक क्या है, ये वाला कैसा है, दिस वन अप्लाई अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाइंग। वाओ, ये भी अच्छा लग रहा है भाई देखने में, ये तो बहुत बढ़िया है। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक सीन में जाके और भी ऐसे बहुत सारे आप जो थीम्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो दिस थीम्स लुक्स गुड एक्चुअली, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस डिवाइस में वाईफाई 6 का फीचर अवेलेबल है, तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं तब आपको बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा। मेरे घर में तो वाईफाई नहीं है, लेकिन ऑफिस में वाईफाई 6 है, वहां पर मैं थोड़ा बहुत चेक कर रहा था। मुझे जो वाईफाई कनेक्टिविटी सिग्नल और उसके साथ साथ जो स्पीड है वो काफी बढ़िया मिले। तो अगर आपके घर में लेटेस्ट वाईफाई है तो उसका फायदा ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, विच इज द कॉल रिकॉर्डिंग। आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब जब आप कॉल करेंगे, अगर आप रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं। तो साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस डिवाइस में अवेलेबल है। यहाँ पर Infinix के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं वो सब एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं है। सिंपली जो एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं है, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन में जाइए एंड नीचे जाके उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा मैंने एप्लीकेशन देखा जो मेरे को पसंद नहीं है, आप उसको डिसेबल करके रख सकते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ ब्लोडवेयर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लोडवेयर आर डिसेबल, आप डिसेबल करके रख सकते हैं। फाइनली जो Infinix GT10 Pro में नहीं था, तो यहाँ पर आ गया विच इज अ फ्रीजर ऐप। तो फ्रीजर ऐप का फायदा ले सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको रात को इस्तेमाल नहीं करना है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को अगर नहीं इस्तेमाल करना है व्हाट्सएप, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को रात को नहीं इस्तेमाल करना है, कहाँ गया फेसबुक, ये रहा फेसबुक, तो मैं इसको जस्ट ओके कर दूंगा तो ये वाला फ्रीजर में चला जाएगा। तो सारा अगर नेट भी चलेगा तो ये सब एप्लीकेशन वो सब नेट इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिंपल अगर आपको इसको लाइक डिफ्रीज करना है, प्रेस एंड होल्ड करने से वो जनरली डिफ्रीज हो जाता है। तो ये वाला जैसे व्हाट्सएप में भी डिफ्रीज हो गया, फेसबुक भी मैं इसको ऐसे ही मैं अनफ्रीज कर दे रहा हूँ, मतलब डिफ्रीज कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से क्या होता है, वो एप्लीकेशन फिर से वापस आ गया, मैं जहाँ पर था वहाँ पर रख देता हूँ एंड ये एप्लीकेशन फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो फ्रीजर का जो एप्लीकेशन ये यहाँ से आप डायरेक्टली हटा नहीं सकते, उसके लिए प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। अदर सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है फ्रीजर का ऑप्शन, तो इसको अगर हटा देंगे तो फ्रीजर यहाँ पर हट जाएगा एंड उसको अगर आपको लाना है वही सेम ऑप्शन अदर में जाके फ्रीजर को ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको फ्रीजर का एप्लीकेशन मिलेगा। तो इस बार इसमें फ्रीजर अवेलेबल है। अगर आप मल्टी फोल्डर बनाते हैं तो उसको अगर आप चाहते हैं तो इनलार्ज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पर आपको इनलार्ज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके ओके, प्रेस एंड होल्ड करके आप इसको नहीं, ऐप में नहीं, फोल्डर में प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, फिर आप इसको श्रिंक कर सकते हैं। तो फोल्डर को इनलार्ज करना, श्रिंक करना, वो इस ऑप्शन अवेलेबल है। और एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एप्लीकेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रेस एंड होल्ड करके आप शेयर ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो एपीके है आप चाहे तो दूसरे फोन से शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब एप्लीकेशन में काम नहीं होता, जो इनबिल्ट एप्लीकेशन में वो आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए, जैसे मेरे यहाँ पर लगभग 130+ एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया, वो सब अगर चाहते हैं तो एपीके के माध्यम से दूसरे फोन में शेयर कर
कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक बहुत बढ़िया डिस्प्ले दिया गया, डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो डार्क थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एमोलेड डिस्प्ले के अंदर डार्क थीम इस्तेमाल करने का एक मजा ही अलग है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाई ब्राइटनेस मोड भी मिल जाता है। इसका जो ब्राइटनेस है अगर आपको उसको और भी ज्यादा करके इस्तेमाल करना है आउटडोर सनलाइट में तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता जो भी इसमें ब्राइटनेस दिया गया है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट मैं हमेशा 144 हर्ट्ज में इस्तेमाल किया, आप चाहे तो 121 एंड ऑटो रिफ्रेश रेट में आप रख सकते हैं, बट मेरे को 144 हर्ट्ज अच्छा लगता है तो वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अल्ट्रा टच में जाने के बाद यहाँ पर स्पीड जो है इसको आप अल्ट्रा फास्ट कर दीजिए, मोशन स्पीड फास्ट कर दीजिए, तब आपको जो स्पीड है वो थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है विच इज द कलर स्टाइल। ये AMOLED डिस्प्ले है, आप अपने हिसाब से कलर स्टाइल बूस्टेड कलर भी आप रख सकते हैं, फिर ओरिजिनल कलर भी रख सकते हैं। मेरे पास जब से आया मैंने ओरिजिनल कलर रखा है एंड कूलर टोन या फिर वार्मर टोन जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो डिस्प्ले AMOLED है, आप अपने हिसाब से उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन विच इज द नेटवर्क स्टेटस बार। एक्चुअली यहाँ से आप इंटरनेट स्पीड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मतलब आपको स्टेटस बार में देखना है कि नहीं, बैटरी परसेंटेज एंड शो नोटिफिकेशन, ये सब चीज आप रख सकते हैं। इंटरनेट स्पीड रखने का कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो नहीं रखता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आता है, उसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और एक चीज है यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाने से आपको मिल जाएगा जो काफी इजी है विच इज द नेविगेशन बटन्स। यहाँ पर आपको कहा गया सिस्टम नेविगेशन बटन्स आपको मिल जाता है, तो मैं 3 बटन इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर फुल जेस्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ऊपर। यहाँ पर अभी नेविगेशन बटन चला गया तो आप अपने हिसाब से इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अभी विच इज इन दी स्पेशल फंक्शंस के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। डेफिनेटली आप ईच एंड इंडिविजुअल ऑप्शंस आप इस्तेमाल करो। लाइटिंग मल्टी विंडो को आप इनेबल करके रख सकते हैं, 3 फिंगर स्वाइप से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आप इसको अगर प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये मल्टीटास्किंग में चला जाएगा। हालांकि ये एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग में नहीं है, मुझे लगता है यूट्यूब मल्टीटास्किंग में आएगा, तो ये वाला आपका ये छोटा इसमें चला जाएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, गॉट इट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टोर, मुझे लगता है प्ले स्टोर भी शायद यहाँ पर चला जाएगा, ओके। तो ऐसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। उस टाइम पे आप मोबाइल फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसको हम इनलार्ज भी कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज हो गया क्या? ओके, यहाँ से क्लोज है, क्लोज कर सकते हैं। 3 फिंगर से अगर आप ऐसे करेंगे तब भी ये स्मॉल में चला जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है जब आप मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर निकल जाता है मेमोरी फ्यूचर। जैसे मैंने बताया आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बाई डिफॉल्ट 6 GB के साथ आए थे, मतलब 12 6 टोटल 18 GB। आप चाहे तो 9 GB करके 21 GB तक भी कर सकते हैं। मैंने अभी तक उतना जरूरत नहीं पड़ा इसलिए मैंने नहीं किया। स्मार्ट पैनल मतलब सिंपली ये वाला स्मार्ट पैनल इसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको जेस्चर ट्यूटोरियल पे दिया गया, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल टर्बो इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ऑप्शन एक्चुअली जो इन्फिनिक्स डिवाइसेस में मिलता है फॉर व्हाट्सएप ओनली। व्हाट्सएप के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस चेंजर आप कर सकते हैं, इमोजी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो रिटचिंग कर सकते हैं, मतलब ब्यूटी वीडियो आप कर सकते हैं जब आप व्हाट्सएप। दिस इज स्पेशली फॉर द व्हाट्सएप। वॉइस रिकॉर्डर है, उसके साथ साथ पिक मोड है एंड स्टिकर मोड। पिक मोड इज वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, जो मेरे को लगता है किसी ने आपको मैसेज किया, आप जब भी पढ़ेंगे उसके पास डबल टिक चला जाएगा। लेकिन पिक मोड इस्तेमाल करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि आपने मैसेज नहीं देखा लेकिन आपने मैसेज पढ़ लिया है। तो ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन विच इज अवेलेबल ऑन सोशल टर्बो। गेम मोड के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेम के अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ग्राफिक्स को आप इनहांस कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासिक है, कलरफुल, सॉफ्ट या फिर रियलिस्टिक, जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। गेम मैनेजमेंट यहाँ पर आपका अवेलेबल है, कौन सा गेम है एक्चुअली जिसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो दिस आर द कपल ऑफ थिंग्स। इवन गेम के टाइम पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा विच इज द एक्स एरिना। तो एक्स एरिना के अंदर घुस के आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं गेम्स को। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है गेम के लिए, तो डेफिनेटली ये वाला डिवाइस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट एक्सक्लोन। यहाँ पर आपको डुअल ऐप का भी फैसिलिटी दिया गया है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो जो सोशल मीडिया या फिर मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो आप एक्सक्लोन कर सकते हैं, मतलब डुअल ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट ऑप्शन इज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज एंड किड्स मोड यहाँ पर दिया गया है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द एक्शन एंड जेस्चर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्विक स्टार्टअप कर सकते हैं CM डाल के, मतलब जब स्क्रीन ऑन रहेगा तब आप ऐसे C जब डालेंगे तो जनरली कैमरा ऑन हो जाता है, तो वो सब आप कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली C फॉर कैमरा, M फॉर यूट्यूब म्यूजिक, तो ये चीज आप रख सकते हैं।
एंड टैपिंग वेकअप ये मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि डबल टैप टू वेकअप ये वाला ऑप्शन मेरे को हमेशा इस्तेमाल होता है जब ये एकदम डार्क हो जाता है, फोन मेरा ऐसा रखा है डबल टैप आप करेंगे तो वो वेकअप हो जाएगा, तो ये मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आई लाइक इट एक्चुअली। म्यूजिक जेस्चर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस फ्लिप टू म्यूट, ये वाला ऑप्शन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे फ्लिप कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा, बहुत बार म्यूट करने का मन नहीं करता, जो भी है। रेज ईयर ये भी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, कानों के सामने रख के लाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। लिफ्ट टू वेक ये ऑप्शन भी बहुत अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पर रख दिया है एंड अभी कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट डार्क होने दीजिए, आप जब भी इसको ऐसे उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन वेकअप हो जाएगा।